Student, in the second video of first chapter of OC, that is Principle of Management, हमने इसके पहले जो टॉपिक कवर किए थे उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. Okay, mostly I'm making videos in Hindi. The main reason behind is कि lot many students are from vernacular medium. बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम से भी होते हैं जो कॉलेज आते हैं, तो उनको पूरा का पूरा इंग्लिश में समझ में नहीं आता है. सो ऑफेंटली मैं यहाँ पे हिंदी के टर्म्स भी यूज किया करूँगा एंड बीच में मैं इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट भी यूटिलाइज करूँगा, सो दैट I should maintain a balance. Everyone should understand what exactly I want to teach. Okay, so we'll continue with the video. Significance. Significance का मतलब क्या होता है? Significance मतलब importance क्या होता है? Importance. ये जो हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है, क्यों करना रहता है? सबसे पहली चीज यूजफुल क्या है? इट इज यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. मैंने मैनेजमेंट में जो पहला कंसेप्ट जब पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने मैनेजर का ही एग्जांपल दिया था. जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने टीम से काम करा के लेते हैं. They're getting the work done from the members of the team. Okay, so principle of management, it is useful for managers to get the insight, कि एक्चुअली में उनको करना क्या है और कैसे करना है. अभी तुम किसी भी कंपनी में जाओगे एंड कंपनी डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट करके बोल दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये चीज आपको करनी है, कैसे करना है वो नहीं पता है, तो वो काम शायद आप कर भी लो बट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी. लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपको गाइडेंस करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपको जो काम करना है वो आपको किस तरीके से करना है. तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. सेकेंडली क्या है? हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह अगर आप देखो तो वहां पे रिसोर्सेस होते हैं. क्या होता है? रिसोर्सेस बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है फाइनेंशियल रिसोर्स. क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है और उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है. सिर्फ पैसा ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें, जैसे प्रीमाइसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बिल्डिंग होता है, उसका बिल्डिंग प्रीमाइसेस हो गया, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है. इवन मैन पावर, जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, मैक्सिमम उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ठीक है, सो इट हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. कैसे कि कंपनी के पास जो ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्सेस है उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने का गाइडलाइन पहले से ही मिलता रहेगा तो उसको हम पूरी तरीके से यूज करेंगे. जैसे सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, तो वो 1000 रुपीज को आप कैसे बेस्ट पॉसिबल वे से यूज करोगे, दैट विल बी व्हाट मैक्सिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. सेम ऐसे ही होता है जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास भी क्या रहता है, रिसोर्सेस होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, ये गाइडलाइंस की वजह से वो उसको एकदम अच्छी तरीके से, मतलब इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं. किस यूटिलाइज करते हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो कंपनी का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है ये सारे रिसोर्सेस. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक जब ये कंसेप्ट आ जाता है, साइंटिफिक मतलब क्या? सिस्टमैटिक. क्या होता है? सिस्टमैटिक. कोई भी चीज अगर बहुत सोच समझ के सही तरीके से अप्लाई किया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक. जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमको प्रिंसिपल है, हमने पहले इसके पहले जो फीचर्स में पढ़ा था नेचर्स में, उसमें हमने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो रातों रात नहीं आ गए, वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है, उसके बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए या ओरिएंटेड हुए, ओरिजिनेट हुए. तो हम जो करेंगे
उसके बेसिस पे हम जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या रहेगा, सिस्टमैटिक रहेगा। कैसा क्या रहेगा, सिस्टमैटिक। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस में आता है साइंटिफिक डिसीजन, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो एकदम सही होगा अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो तो। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। अब ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज होता क्या है? सोशल मतलब क्या है, सोसाइटी। सोशल मतलब हमारे आजू बाजू की जो सोसाइटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां। अंडरस्टैंड करना मतलब हमको पता होना। अभी ये जो कंपनी होती है, ये जो कंपनी होती है, इनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया, आगे पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब है ना। अगर हम जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर फॉलो करें, ऑब्जर्व करें हैं, उसको अप्लाई करें, तो हमको क्या पता चल जाता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है टुवर्ड्स सोसाइटी, हमारे स्टेक होल्डर्स के प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका हमको अंदाजा रहता है या पता रहता है। एंड हम सारे एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने ये देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पहले की हुई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आता है, पहले की हुई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है। तो अभी भी बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उस बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये जो कोविड का इश्यू चल रहा है रिगार्डिंग कोरोना वायरस। अभी बहुत सारी कंपनीज के सामने ये नया चैलेंज आ गया है। मैं मेडिसिन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये नया चैलेंज आ गया है कि ये जो नया वायरस है इसका एंटीवायरस बनाना है। क्या बनाना है? एंटीवायरस बनाना है। अभी वो R&D कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड फिर वो अगर सक्सेसफुल हो गए तो उसका एंटीवायरस हमको मिल जाएगा। सेम जैसे ये मैंने एक प्रॉब्लम का एग्जांपल देते हुए बताया, कोरोना वायरस इज अ प्रॉब्लम टुवर्ड्स विच सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, टुवर्ड्स मेडिकल सेक्टर। ऐसे हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आता है। इवन इकोनॉमिक टर्म्स में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है, हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं, कुछ चीजों की कमी हो जाती है, या फिर किसी कंट्रीज के बीच में राइवलरी होगी तो वहां के ट्रांसपोर्टेशन रुक जाते हैं, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं। जैसे अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हर कंट्री ने अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, एकदम रोक दिया है। तो इससे भी इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना है तो ये हमको ये भी दिमाग में एक चीज आ जाती है कि हम R&D करते रहे ताकि नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकें। दूसरा, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग? कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। एंड कंट्रोल करना मतलब क्या, कुछ चीजों को ओवर यूटिलाइज ना होने देना या अंडर यूटिलाइज मत होने देना। ठीक है, मैनेजमेंट अगर प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेक्टर, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में क्या रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे परचेस डिपार्टमेंट हो गया एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। परचेस डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गुड्स बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बताया, सपोज नहीं बताया कि उनके पास रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेस करेगा क्या? नहीं करेगा। एंड अ मोमेंट विल कम जब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, फिर और प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन between various departments of the organization for the smooth functioning। अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या होगा, जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा राइट टाइम पे। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है ना ऑल द टाइम स्टैंडिंग नहीं रहती है। कंपनी के पास अगर कोई ऑर्डर आया है, अगर कंपनी ने वो ऑर्डर फुलफिल करके फॉरवर्ड कर दिया तो वो कस्टमर उनके पास रहता है। अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है एंड इससे कंपनी को लॉस हो सकता है।
तो जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेगा, दैट विल बी व्हाट, अ कोऑर्डिनेशन। क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, साइड बाय साइड है ना, हर डिपार्टमेंट, हर पर्सन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी रहेगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारे मैं डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ, बट इट इज जस्ट फॉर दी एग्जांपल। मैं अपने गवर्नमेंट्स को फोर्स नहीं, मतलब ब्लेम नहीं कर रहा, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी दैट इफिशिएंटली। ड्यूटी करते हैं बट उतना इफिशिएंटली नहीं करते हैं। मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ, मुझे भी पता है, इफ आई एम गोइंग टू अ शेड्यूल बैंक एंड अ प्राइवेट बैंक, मैं शेड्यूल बैंक में जाऊंगा तो आप वहां पे जाइए, आप यहाँ पे जाइए, आप इनको अप्रोच कीजिए, ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलते हैं आज की डेट पे भी। आज की डेट में भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये आंसर्स नहीं मिलते, यहाँ का काम वहाँ, वहाँ का काम वहाँ, ऐसा हमको फॉरवर्ड किया जाता है। वही पब्लिक सेक्टर देखो, इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी प्राइवेट सेक्टर इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। वहाँ पे किस काम के लिए कौन सा पर्सन है वो क्लियर होता है। ओके, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट ब्लेमिंग आवर गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी कंपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करती है, वहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी होता है और कंट्रोलिंग भी होती है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, अचीव हो जाता है। ओके, लास्ट, it develops a objective approach, it develops a objective approach। जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन के अंदर एक है ना अप्रोच डेवलप हो जाता है। कैसा अप्रोच? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ, उसको पता होता है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है, आई एम पेड फॉर इट, मुझे ये काम करना है, नहीं तो दूसरों को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो कंपनी का ये टारगेट अचीव नहीं होगा, कंपनी का टारगेट अचीव नहीं, कंपनी को लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ना हर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करता है, उसके अंदर अप्रोच डेवलप हो जाता है। कैसा? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता है, ये डिपार्टमेंट मेरा है तो मुझे इस डिपार्टमेंट का ये काम है, मेरे को ये फुलफिल करना है। सो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया, सिग्निफिकेंस इन सेंस व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 7 टॉपिक्स कवर किए हैं। आगे का जो टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही मेरे दूसरे वीडियोस आएंगे आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एंड आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके।